एक भारतीय नौजवान जो 1 साल से जापान में था, एक अजीब बात देखकर हैरान रह गया। लोग विनम्र, मददगार, मुस्कुराते हुए और इज्जतदार थे, लेकिन एक बार भी किसी ने उसे अपने घर नहीं बुलाया और चाय नहीं पिलाई। हैरान भारतीय ने आखिरकार एक जापानी दोस्त से सीधे पूछा, तुम इतने मेहमान नवाज होने के बावजूद मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते? जापानी दोस्त के चेहरे पर लंबी चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से एक लाइन कही, क्योंकि हम भारतीय इतिहास को प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के तौर पर पढ़ते हैं। जापानी दोस्त ने आगे कहा, भारत पर कितने अंग्रेजों ने राज किया? भारतीय ने कहा, शायद 10,000 से 12,000। जापानी ने सिर हिलाया और कहा, आपके पास 300 मिलियन से ज्यादा लोग थे, तो असली शासक कौन है, अंग्रेज या खुद भारतीय? उसने आगे जो शब्द कहे, उनसे भारतीय हैरान रह गए। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली कहा, तो ट्रिगर किसने दबाया, अंग्रेजों ने या भारतीय सैनिकों ने? एक भी बंदूक जालिम की तरफ नहीं घुमाई गई। यह शरीर की गुलामी नहीं थी, यह आत्मा की गुलामी थी। मुगल हजारों लोगों के साथ भारत आए थे, उन्होंने सदियों सदियों तक राज क्यों किया? जापानी दोस्त का जवाब बेरहम था, तुम्हारे अपने लोग गुलाम, मतलबी, बिके हुए थे। चांदी के सिक्कों के लिए, जिंदा रहने के लिए, रैंक के लिए, उन्होंने खुद अपने ही हीरो को धोखा दिया। चंद्रशेखर आजाद धोखे का शिकार हुए, लेकिन मौत के सामने कोई आगे नहीं आया। हजारों अपने लोग हर जमाने में विदेशी ताकतों के दलाल रहे हैं। तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद को बेचो। जापानी दोस्त की आवाज और ठंडी हो गई। हांगकांग या सिंगापुर में कोई भी देसी कभी ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत में लाखों लोग दुश्मन की सेना में शामिल हो गए हैं। उन्होंने विदेशियों की खुशी के लिए अपने ही लोगों को मार डाला, जैसे गुलामी उनके दिल में बस गई हो। आज भी कुछ नहीं बदला है। फिर जापानियों ने कहा, थोड़ी सी फ्री बिजली, एक कंबल, एक बोतल वाइन के लिए आप अभी भी अपने वोट, राय और पॉलिसी बेच सकते हैं। पेट के लिए पॉलिटिक्स, धर्म और पार्टियां सब बेकार हैं। देश के प्रति वफादारी से ज्यादा निजी फायदे बड़े हो जाते हैं। युग बदलता है, लेकिन कुदरत नहीं बदलती। अगर देश कमजोर है, तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं है। आखिर में जापानी दोस्त ने कहा, एक देश अपने लोगों के कैरेक्टर से मजबूत बनता है, और जब कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो कोई झंडा, कोई सेना, कोई इतिहास आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि यह एक देश की बेरहम सेल्फ क्रिटिसिज्म का आईना है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पूरे साउथ एशिया को यही बीमारी है। पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट पार्टी, देश लीडर पॉलिसी सुविधा, ईमानदारी, डर कैरेक्टर। कोई देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह कैरेक्टर के बिना है, तो वह देश खत्म है। और अगर वह कैरेक्टर वाला है, भले ही उसकी आबादी न हो, तो जापान जैसा देश दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा है। गुलामी बाहर से शुरू होती है, अंदर से नहीं। किसी देश का पतन भी बाहर से शुरू होता है, उसकी अपनी कमजोरी से नहीं। जिस दिन साउथ एशिया के लोग अपने कैरेक्टर को देश से ऊपर रखेंगे, उस दिन एशिया की फ्यूचर लीडरशिप हमारे हाथों में होगी।